महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी के दिन किस तरीके से बदल गए वो हम सबने देख लिया, और किस तरीके से 2 दिन पहले उद्धव ठाकरे जी अपने सीएम के रेसिडेंस में रह रहे थे और आज 2 दिन बाद उनको अपना सीएम का रेसिडेंस छोड़ना पड़ा, जिनके खुद के मिनिस्टर एकनाथ शिंदे जी ने ये तक कह दिया कि एमवीए एक ड्रैगन है जिससे मैं शिवसेना को मुक्ति दिलाना चाहता हूँ। और जब उनको सीएम का पद ऑफर किया गया तो उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कि कोई भी सीएम का पद हिंदुत्व से बड़ा नहीं है, जिसके बाद उद्धव ठाकरे जी टेंशन में है। और अभी किस तरीके से महाराष्ट्र की एमवीए सरकार के दिन थोड़े से बुरे चल रहे हैं वो हम सबको दिख रहा है। और इसी बीच जब उद्धव ठाकरे जी की परिस्थितियां थोड़ी सी बुरी चल रही हैं, उनकी सरकार एमवीए की परिस्थितियां बुरी चल रही हैं, उसी बीच बिहार के बीजेपी के स्पोक्स पर्सन निखिल आनंद ने एक बयान दिया है सुशांत सिंह राजपूत के लिए, जिसमें उन्होंने बोला कि उद्धव ठाकरे जी को सजा मिल रही है भगवान के द्वारा सुशांत सिंह राजपूत के मर्डरर्स को, उनके कल्प्रिट्स को बचाने के लिए, उनके कल्प्रिट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे और संजय राउत को एक श्राप लग गया उसके बाद, जिस तरीके से उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के हत्या के एविडेंस अपनी सरकार के संरक्षण में डिस्ट्रॉय करवाए। उसके बाद भगवान अब इस चीज की उनको सजा दे रहा है और उन्होंने ये तक कह दिया कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में सच्चाई सामने आ जाएगी अगर इन तीनों का, मतलब उद्धव ठाकरे का, आदित्य ठाकरे जी का और संजय राउत का नार्को टेस्ट हुआ। तो संजय राउत को हम सब बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि किस तरीके से वो बयान देते आए थे महाराष्ट्र में जब वो सरकार में बैठे थे, सत्ता में बैठे थे, तो किस तरीके से हर चीज को, हर एक्शन को सेंटर की कार्रवाई बोल देते रहे। लेकिन अभी वो शरद पवार के लिए बयान दे रहे हैं ट्विटर पे, जिसके बाद इन्हीं निखिल आनंद जी ने उनके ट्वीट को रिप्लाई करते हुए कहा कि जो तुम्हारा विक्टिम कार्ड है इसे अब बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अब वो दिन गए जब महाराष्ट्र की सत्ता में बॉलीवुड माफिया और ड्रग स्मगलर्स बैठे थे। और उन्होंने दाऊद इब्राहिम से भी लेके एक टिप्पणी की है जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि हम सबको पता है किस तरीके से इन लोगों के कनेक्शन है दाऊद इब्राहिम से और अंडरवर्ल्ड से, वो किसी से छुपा नहीं और उस पर हमने कई बार बात भी की है। बाकी सुशांत सिंह राजपूत के लिए सीबीआई की खामोशी पे उन्होंने बोला कि उद्धव ठाकरे जी का इस केस से लिंक था, इसलिए सीबीआई फेल हो गई एविडेंस कलेक्ट करने से। ये एक्चुअल में आज सवाल हर व्यक्ति के, हर एसएसआरियन के मन में है कि क्या सुशांत सिंह राजपूत के केस में सीबीआई सबूत कलेक्ट करने में, सीबीआई सबूत जुटाने में चूक गई? क्या सीबीआई सुशांत सिंह राजपूत के केस को दबाना चाहती है? क्या सीबीआई की कोई सेटिंग हो चुकी है? ये हर उस व्यक्ति के मन में सवाल है जो आज सुशांत सिंह राजपूत के लिए बात कर रहा है। अब निखिल आनंद जी का बयान आया ही था, उद्धव ठाकरे जी की नींद उड़ी थी कि नवनीत राणा, जिसके ऊपर तो पूरी शिवसेना टूट ही पड़ी थी, उनके उद्धव ठाकरे जी के विरुद्ध एक बयान के लिए उनका भी एक बयान आया कि जितने भी एमएलए एकनाथ शिंदे जी के साथ है और एकनाथ शिंदे जी, इन सबको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए सेंटर की तरफ से और महाराष्ट्र में प्रेसिडेंट रूल लागू कर देना चाहिए। और अब उद्धव ठाकरे जी के जो गुंडागर्दी के दिन थे, जो गुंडाइज्म चल रहा था, वो खत्म होना चाहिए। ये उन्होंने अमित शाह जी को एक मैसेज दिया है। बाकी किस तरीके से पॉलिटिक्स एकाएक पलट गई वो हम सबने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया और ये एक्चुअल में यहाँ साबित हो गया कि अगर आज आपके दिन अच्छे हैं, आपने गलत कृत्य किए, तो कल जाके आपको भुगतना पड़ेगा। आपने जो गलत कृत्य किए उसका कर्म आपको मिलेगा। उद्धव ठाकरे जी यहाँ पे एग्जाम्पल बनते दिख रहे हैं किस तरीके से इनके कर्म एकाएक आड़े आ गए और इनको इस तरीके की चीजें फेस करनी पड़ रही हैं, किस तरीके से इनको अपना सरकारी आवास छोड़ना पड़ गया। तो ये वाली चीज हमको ये दर्शाती है कि हमको कभी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, हमको सही कृत्य करने चाहिए। बाकी महाराष्ट्र की जो पॉलिटिक्स चल रही है, जो सरकार का ये चल रहा है कि सरकार गिरेगी या नहीं, उसके ऊपर हमको देखना रहेगा कि क्या न्यूज रहती है और किस तरीके से यहाँ पे महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में एकनाथ शिंदे जी डील करते हैं। इस वीडियो में इतना ही है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।